आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज 42वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव के सगुण और निर्गुण भेद का वर्णन। ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, ये शिव जी कौन है और विष्णु जी कौन है, रुद्र जी कौन है और ब्रह्मा जी कौन है, इन लोगों में निर्गुण कौन है? हमारे इन संदेहों को कृपया करके दूर करिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सृष्टि की आदि में निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो तत्व है उसे शिव संज्ञक तत्व कहा जाता है। शिव जी से सुंदर बुद्धि वाली समन्वित प्रकृति उत्पन्न होती है। उन दोनों ने ही अपने मूलभूत जल में रहकर तप किया, जो पंचकोशी के नाम से विख्यात हुई। वही पंचकोशी को काशी के नाम से जाना जाता है। ये देखकर भगवान विष्णु माया के साथ उसी जल में शयन कर गए। विष्णु नारायण के नाम से और उनकी माया नारायणी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु ने अपने अपने बड़प्पन के लिए जो विवाद किया और उस विवाद को शांति करने के लिए जो उत्पन्न हुआ, जो प्रकट हुआ, उसे शिव कहते हैं। इसका सारा वृत्तांत हम आप लोगों को स्पष्टता सुना रहे हैं। निर्गुण शिव ही महादेव के नाम से विख्यात है। निर्गुण शिव महादेव के नाम से विख्यात हैं। निर्गुण महादेव ने ब्रह्मा विष्णु विवाद को शांत कराकर कहा कि मैं ब्रह्मा के भाल से लोक के कल्याण हेतु और लोक पर अनुग्रह करने के लिए मैं रुद्र के नाम से प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार शिव निर्गुण होकर ध्यान के लिए साकार रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। त्रिगुण रहित सदाशिव में और सगुण रुद्र में यथार्थ कोई भेद नहीं है। शिव और रुद्र समान रूप और समान कर्म करने वाले हैं, भक्तों को समान गति देने वाले हैं और समान रूप से ये सबसे सेवनीय है। रुद्र सभी प्रकार से शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु की सहायता के लिए और भक्तों के कार्य करने के लिए शिव रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे क्रमानुसार अपने कारण में लीन हो जाते हैं। जो लोग उत्पन्न हुए हैं और जो होते हैं वे क्रमानुसार अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। पर रुद्र शिव में लय होता है। रुद्र शिव में लय होता है। सभी प्रकृति परस्पर मिलकर रुद्र में विलीन होती है और सभी रुद्र का भजन करते हैं, पर रुद्र किसी का भजन नहीं करते। जो लोग देवता का भजन करते हैं वे देवता में लीन होकर काल प्राप्त होने पर रुद्र को प्राप्त होते हैं। अतः हे ऋषियों, अज्ञान का भी अनेकों प्रकार है। अज्ञान भी अनेकों प्रकार के होते हैं, किंतु विज्ञान एक ही है। इस लोक में ब्रह्मा से लेके पर्यंत तक जो भी दिखता है वही शिव स्वरूप है। उसी को तो विज्ञान कहते हैं। शिव सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सर्व शून्य होने पर भी शिव विद्यमान रहता है। शिव अपेक्षाकृत 4 गुण संपन्न है। वही सगुण शिव शक्ति और शक्तिमान के भेद से शिव 2 प्रकार के होते हैं। शिव संपूर्ण विद्याओं के अधिपति, वेद निर्माण करता और वेदों के पति बताए जाते हैं।
सब पर अनुग्रह करने के कारण शिव शंकर कहलाते हैं। यही जगत के कर्ता हर्ता और भर्ता हैं। सभी देवताओं का जीवन काल तो परिमित है, सभी देवताओं का जीवन काल निश्चित है, पर महाकाली से युक्त महाकाल के काल का कोई भी जीवन का कोई गणना नहीं है। शिव सबके कारण हैं, अथवा शिव सबके कारण है पर उनका कोई कारण नहीं। विष्णु आदि सभी देवता उनके कार्य हैं। शिव जी स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य हैं। शिव जी एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर एकता के प्रतीक हैं। ज्ञान सलक्षणम ब्रूहि अज्ञात्वा शिवतां वज्रेत कथम शिवस्य तत्सर्ववा शिव एव च। इसी के साथ शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 42वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।